1619th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विद क्वालिटी सेल्स क्वालिटी टाइल्स इतनी आपके इमेजिनेशन जितनी। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो पिछले 17 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ना ही सिर्फ उन्होंने कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाया है, लेकिन स्कूल में भी। इस वक्त प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ाते हैं। स्वागत करते हैं हम डॉक्टर सुमित पाखरे सर का। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत आपका राज की बात में। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ सर सबसे पहले तो ये कि आपने दोनों वर्गों के, मतलब दोनों स्टैंडर्ड्स के बच्चों को पढ़ाया है, एक तरफ स्कूल के बच्चे और एक तरफ कॉलेज के बच्चे। सर, आपका एक्सपीरियंस स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का कैसा रहा है? स्कूल के बच्चे थोड़े ज्यादा इनोसेंट होते हैं उनका इनोसेंस अभी थोड़ा सा बरकरार होता है। कॉलेज के बच्चे थोड़ा सा मैच्योर होते हैं और इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत जाती है उनको एज कम्पेयर टू स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में। सर, इनोसेंस और मैच्योर, ये थोड़ा सा मैं सरल भाषा में समझना चाहूंगा आपसे। आई विल से कि दे लिसन टू देयर टीचर्स मोर, स्कूल के बच्चे। हालांकि बहुत छोटे भी नहीं थे, 9, 10, 11, 12 के ही बच्चे थे वो भी जी। तो फिर भी एक इंथुजियाज्म रहता है जो थोड़ा सा शायद कॉलेज में आने के बाद कम हो जाता है जी। तो वो उसको अपन बोल सकते हैं। तो आउटलुक टुवर्ड द स्टडीज, कॉलेज के बच्चे थोड़ा सा उनको खुद को थोड़ा सा फ्रीडम लगता है जी। रिजिडिटी ऑफ स्कूल से थोड़ा सा वो आई गेस कि वो एक थोड़ा सा एक मैच्योरिटी आ जाती है। So how's the curriculum made? Is the curriculum made really well? Do you think like that? पिछले साल से हमारा कैसे ऑटोनॉमस हो गया है, तो हमने जो पर्टिकुलर करिकुलम या सिलेबस डिजाइन करने की कोशिश की है जी, वो थोड़ा सा आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के सिनारियो के को नजर रख के हमने करने की कोशिश की है जी। तो जो रिलेवेंट टॉपिक्स है, रिलेवेंट जो चीजें उन्होंने पढ़नी चाहिए उसको ध्यान में रख के हमने वो बनाने की कोशिश की है। ऑन द यूनिवर्सिटी लेवल थोड़ा सा लैकिंग है ऐसा मुझे लगता है। जो हमने ऑटोनॉमी में वो थोड़ा सा ये किया है, प्रयत्न किया है कि उसको थोड़ा बेटर करा जा सके। सर, जो फिजिशियन होता है उसको, वो जो गणित समझता है वो गणित बाकियों से परे गणित है। सर, आप जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो आपके फिजिक्स टीचर आपको किस तरीके से पढ़ाते थे? वो पढ़ाने का तरीका और आपके पढ़ाने के तरीके में क्या फर्क है या क्या समानता है? जो पहला सवाल आपने पूछा कि ये फिजिसिस्ट किस तरीके, फिजिसिस्ट का जो मैथमेटिक्स है जी थोड़ा परे होता है, वो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो रिसर्च लेवल का जो फिजिक्स है जी, क्योंकि आप देखेंगे कि फिजिक्स फोरफ्रंट पे है, साइंस के साइंटिफिक इवोल्यूशन के फोरफ्रंट पे रहा है हमेशा से जी। पहले यानी 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी में ऐसा कोई डिस्टिंग्विश नहीं होता था कि ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ्स है, और खास करके मैथमेटिक्स और फिजिक्स तो काफी यूनिफाइड था जी। बाद में जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी सब्जेक्ट की तो स्पेशलाइजेशन की जरूरत महसूस हुई, तो कुछ लोगों ने फिर यानी वो करना ही पड़ा। समय की डिमांड थी कि फिजिक्स को मैथ्स से थोड़ा सा अलग किया जाए, अलग करके देखा जाए जी। वो जो है उसके वजह से एक थोड़ा सा संकुचितता आ गई है फिजिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में। सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री की बात, सिर्फ फिजिक्स मैथ्स की बात नहीं, केमिस्ट्री सारे साइंस सब्जेक्ट में थोड़ा सा संकुचितता जी। इसके वजह से थोड़ा सा इंटर डिसिप्लिनरी होने की बात कही जाती है जी, जो कि एक्चुअल में अच्छी है जी। और पढ़ाने के तौर पे मैं कहूंगा कि काफी दिक्कत जाती है पढ़ाने में, क्योंकि उस पूरे आर में बच्चों का जो पर्टिकुलर ध्यान है वो बटाने में काफी एनेक्डोट्स बताने पड़ते हैं कि ये सारी चीजें पहले कैसे थी, साइंटिस्ट ने कैसे इसको ये किया। तो थोड़ा इंथुजियाज्म क्रिएट करके फिर टॉपिक को अगर हम बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा बच्चों को भी मजा आता है,
उनको भी लगता है कि अपन किसी हिस्ट्री का पार्ट है। तो स्टोरी टेलिंग मेथड जो है वो हमेशा काम आता है, हमेशा काम। इट विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन। एब्सोल्युटली। एनेक्डोट्स बताने के वजह से जो साइंटिस्ट अपने जिंदगी भर की मेहनत है, बिल्कुल, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक पर्टिकुलर लॉ में सिमट कर रह जाती है। तो वो बच्चों को बताना कि देखो इस पर्सन ने कितनी मेहनत की है, पूरी लाइफ की जो मेहनत है वो सिर्फ एक लॉ में सिमट कर रखी है। लेकिन उस लॉ की वजह से क्यों ना उसके जाने के कितने साल बाद भी अपन उसको पढ़ रहे हैं जी। सो ऐसा कुछ पर्टिकुलर चीज में आप पैशनेटली इन्वॉल्व होंगे तो शायद आने वाले 100, 200, 500 सालों में आपका भी नाम ऐसे ही आएगा। तो थोड़ा सा वो चार्ज होते हैं, मोटिवेट होते हैं। मोटिवेशन बहुत लैकिंग है बच्चों में, और इसलिए हर लेक्चर में शुरुआत का समय उनको मोटिवेट करने में देना पड़ता है। सर, ये जो पूरी की पूरी जनरेशन है जिसको लेकर ये बार बार कहा जाता है कि मोटिवेशन की कमी है, कंसंट्रेशन की कमी है, कॉन्फिडेंस की भी कमी है, पर सर जो चीजें इन्हें मुहैया की गई है, इन्हें इनके लिए अवेलेबल है, वो है बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। They can actually roam around the world just with the help of technology. सर, पहला ऐसा नहीं था। पहले एटलस की किताबें इस्तेमाल होती थी। पता नहीं अगर आपको याद है कि नहीं याद है, आप और मैं उस समय शायद स्कूल में ही थे। तो एटलस की किताबें न्यूजीलैंड को जानने के लिए सर एटलस किताब का इस्तेमाल किया जाता था। अब तो सर ऑन अ क्लिक आप न्यूजीलैंड की हर बारीक बातें, बारीक शहरों की बातें आप जान सकते हैं। सर, क्या ये टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स, क्योंकि फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग न्यू, एनीथिंग जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात है तो वहां पे फिजिक्स का एक गणित है। बिल्कुल सर, किसी भी इन्वेंशन में क्योंकि फिजिक्स एक रोल प्ले करता है, मैं चाहूंगा आप उसका जवाब दें। क्या ये जो बेनिफिट्स हैं ये विद डाउट हैं या फिर ये गलत हाथों में आ गए? विथ डाउट है डेफिनेटली, क्योंकि इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फिलहाल। इवन अपन देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल आ गया है, तो उनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है जी। अटेंशन स्पैन बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज को समझने के लिए। आपने स्कूल की बात निकाली, हम जब छोटे थे तो कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था जी। टीवी पे एक ही चैनल आता था, रेडियो पे 1-2 चैनल आते थे जी। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। हम जो भी चीज करते थे पूरा मन लगा के करने की कोशिश करते थे, क्योंकि दूसरा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। तो जो पढ़ाई भी होती थी, भले ही कम समय होती थी, सिलेबस थोड़ा सा कम था, फिर भी थोरो होती थी जी। अब जो है वो इतने टूल्स आ गए हैं उनके हाथ में। आपने अभी भी बताया कि एक घर बैठे वो दुनिया की सैर करके आ सकता है जी। तो दिस क्रिएट्स ए ऑब्स्टेकल फॉर हिम टू कॉन्सेंट्रेट। अटेंशन स्पैन में बहुत गैप आ गई है, मिनट भर का अटेंशन स्पैन रह गया है बच्चों का, और यही चीज जो उनके हाथ में इतना बड़ा रिसोर्स दे रही है, यही चीज उनका शायद डूबने का रीजन भी शायद हो सकती है। मुझे तो बहुत लगता है, क्योंकि ये अटेंशन स्पैन जो है जी, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। फ्रैक्चर्ड हो गया अटेंशन। मैं किताबें पढ़ने का बहुत शौक रखता हूँ, फिक्शन एज वेल एज नॉन फिक्शन। तो मैंने एक अटेंशन स्पैन पे रैप नाम की किताब पढ़ी थी जी। वहां पे उन्होंने बताया था कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है, अगर इसी तरीके से नेक्स्ट जनरेशन का कम कम होता गया तो 100 और 200 years के बाद दे विल बिकम इम्बेसाइल, ओह माय गॉड, दे विल बिकम स्टूपिड। आई एम नॉट जोकिंग। These are the findings of scientific studies. जी। Attention span is the number one thing that we should be worried about. We should worry about it a lot. क्योंकि जो भी चीजें आई है, जो भी साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है, लिटरेरी ग्रेड्स जो हुए हैं, वो आउट ऑफ बोर्डम उनकी क्रिएटिविटी फली हुई है। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आना इस वक्त, जहाँ पर ये पूरा कोहराम मचा हुआ है जी। ये जो काले बादलों की आप बात कर रहे हैं, सर क्या एनईपी एक रोशनी का रूप बनकर आएगा?
वो हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं उस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा, क्योंकि एनईपी का जो फिलहाल का जो स्ट्रक्चर है जी वो थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है जी। वेस्टर्न कंट्री यानी अपन ब्रॉडली यूके यूएस की बात करेंगे तो अमेरिका में जनरली क्या होता है कि बच्चा जैसे ही वहाँ की जो 12th ग्रेड है वहाँ से जब निकलता है उसको एग्जाम देनी पड़ती है जी। जैसे कि आपको पता होगा, और वो कॉलेज में एडमिशन लेता है। उसके पास वो कितने भी सब्जेक्ट ले सकता है बशर्ते ये कि वो एटलीस्ट कुछ 3-4 सब्जेक्ट एटलीस्ट कंप्लीट तो भी करे। तो जैसे पहला सेमेस्टर आता है ही कैन चूज एनीथिंग, ही कैन चूज म्यूजिक अलॉन्ग विथ फिजिक्स और लिबरल आर्ट्स विथ मैथमेटिक्स, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। व्हाट हैपन्स कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ही रियलाइजेज दैट वेयर ही इज ग्रेविटेटिंग टूवर्ड, और फिर वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके फिर मेजर करता है जी। एक आधा सब्जेक्ट में माइनर करता है। और उधर कैसा है कि इंटर डिसिप्लिनरी साइंस जो है उसको बहुत बड़ा है, यानी जैसे कोई एक इकोनॉमिक्स का बंदा है उसको कोई बैंक हायर करेगी, एक कोई लिबरल आर्ट्स का बंदा है तो वो लॉयर करके अपना एक मेजर ले सकता है। तो ऐसे बहुत सारे डाइवर्सिफाइड चीजें वहाँ पे होती है जी। मुझे अभी तक उतना नहीं पता कि अपने एनईपी में क्या ये सब चीजें इनकलकेट है या सिर्फ कुछ पर्टिकुलर 2-3 सब्जेक्ट ही अपन पढ़ सकते हैं और उसमें माइनर कर पाएंगे। जैसे हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है जी, तो क्या बच्चा म्यूजिक ले पाएगा, क्या बच्चा लिबरल आर्ट्स पढ़ पाएगा, क्योंकि कुछ तो भी चीजें फिर पढ़ाने के लिए फिर टीचर्स का अवेलेबिलिटी चेक करना पड़ेगा, हायर करने पड़ेंगे, बहुत सारे गणित रहेंगे, बहुत सारे गणित रहेंगे। तो ये किस प्रकार से अपन अप्लाई करते हैं उस पर शायद डिपेंड करेगा कि वेदर दिस विल बी ए बून और बेन। सर, वन टीचर यू रिमेम्बर द मोस्ट? वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, एक का नाम लेना बाकी लोगों के साथ शायद जस्टिफिकेशन नहीं होगा, फिर भी मैं मेरे 8, 9, 10 के एक सर थे जिनकी वजह से शायद मैंने फिजिक्स के बारे में सोचा। एक विलास हल्दुलकर सर करके सर थे हमारे नवभारत स्कूल में, इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने साइंस पढ़ाया और खास करके फिजिक्स की लगा कि ये भी एक चॉइस हो सकता है। और आज आप एक फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, फिजिक्स टीचर है। उनके बाद भी बहुत सारे रहे, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगता है कि जो भी एक डिसीजन मेकिंग में अपने सबकॉन्शियस माइंड का जो हाथ रहता है तो शायद उनका काफी बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस वे से वो पढ़ाते थे उस वे से पढ़ाने का मैं भी आज भी कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा के बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करके एनेक्डोटल वे से पढ़ाने में बच्चों को भी थोड़ा सा मजा आता है। सर, उम्मीद यही है, अपेक्षा यही है कि आप और प्रार्थना यही है ईश्वर से कि आप ऐसे ही जो एनेक्डोट तरीका है आपका पढ़ाने का, आई लव द वर्ड एनेक्डोट, पर जो एक भूमिका बांधना है जो सब्जेक्ट को लेकर, वो आप ऐसे ही बांधते रहें। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिसकी रुचि हो गई वो तो फिर उसके पीछे पिल पड़ता है, लेकिन अगर किसी को उस सब्जेक्ट के साथ उसका वो तार नहीं जुड़ी, कंपैटिबिलिटी नहीं बैठी, तो फिर वो तार नहीं जुड़े तो भाग जाता है, वो राइटली सर, तार नहीं जुड़े तो भाग जाता है। तो सर, उम्मीद यही है कि आप बच्चों के जीवन में फिजिक्स के तार जोड़े और ऐसे ही सर आप खुद एजुकेशन को एक अलग लेवल पर ले जाएं। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा मजा आया सर, इट्स अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ द डे। थैंक यू सो मच सर। मैं भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जनरली हमसे कोई ये चीजें नहीं पूछता। नहीं सर, लेकिन आज जो बात निकली है ना, वो दिल से दिल तक जरूर पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर सुमित पाखरे सर से बात हुई, मुलाकात हुई। व्हाट अ स्पीकर, आई लव्ड द वे ही स्पोक एंड आई रियली लव्ड द वे ही मेड अस अंडरस्टैंड, though everybody is really excited for the new education policy, but उसको समझने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम करने कुछ और जा रहे हैं और कर कुछ और जाएं, क्योंकि ये यूएस नहीं है, ये यूके नहीं है, ये भारत है। भारत में रहने वाले लोगों की मानसिकताएं बहुत अलग है, बहुत अलग है। इसको बहुत समझना होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, पहले तो वो तो मंथन कर लें,
आपसे फिर होगी मुलाकात राज की बात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।